तो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की स्थिति काफ़ी नाजुक हो चुकी है। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब देश छोड़ के जा चुके हैं। हालांकि वहाँ पे नए राष्ट्रपति ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने भी आईएमएफ से मांग की थी, तो ये खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश भी श्रीलंका की राह पे चल पड़ा है और बांग्लादेश ने आईएमएफ से अपने बेल आउट पैकेज की मांग की है। देखिए, बात निकल के ये आती है कि बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, पहले आप खबर पढ़ लीजिए कि बांग्लादेश सीक्स आईएमएफ सपोर्टेड टू राइड आउट फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए, बात ये निकल के आती है कि कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए तभी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की मांग करता है जब उसे ये लगता है कि उसके देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी सारी गर्त में चली जाएगी। जैसा कि आप लोगों को अगर थोड़ा भी याद होगा तो भारत ने 1991 में आईएमएफ से, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस समय भारत ने उससे बेल आउट पैकेज लिया था आईएमएफ से, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पे आई थी और हमने उदारीकरण को लागू किया था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आज इस दशा में है। अगर हम देखते हैं श्रीलंका, ये देखिए, ये डीएनए का है कि आफ्टर श्रीलंका एंड पाकिस्तान। देखिए, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, आपको मैंने एक दो पिछले वीडियो में ये भी मैं बताया कि पाकिस्तान की स्थिति किस प्रकार एकदम बिगड़ती जा रही है। हो सकता है कि श्रीलंका वाली स्थिति बांग्लादेश की अभी इतनी जल्दी तो नहीं होगी, लेकिन श्रीलंका वाली स्थिति पाकिस्तान की जल्दी हो जाएगी। आपको सुनने में भी मिल जाए 5 से 6 महीने में। देखिए, बांग्लादेश ये कह रहा है कि हमसे $4.5 बिलियन का आईएमएफ से बेल आउट पैकेज चाहिए अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरने के लिए। अगर बात की जाए कि ऐसा क्यों होता है, कोई देश ऐसा क्यों मांग करता है, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जीडीपी जब गर्त में जाने लगती है, किसी देश के विकास, ग्रोथ रेट सारे गिर जाते हैं, तब ये मांग की जाती है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखिए, बांग्लादेश को अगर हम जानने की कोशिश करें कि यहाँ पे इन्होंने बेल आउट पैकेज की मांग क्यों की, तो ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। एनर्जी क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि जो रसिया और चाइना का एक साथ होना और रसिया का यूक्रेन पे युद्ध करना, समझ रहे हैं आप कि यूक्रेन रसिया वार जो चल रहा है इस समय दुनिया का सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है। उससे ये कह रहे हैं कि देखिए, आफ्टर द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, बांग्लादेश इज फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस। आप देखिए, इंटरनेशनल फ्यूल क्राइसिस, आपको भी पता होगा कि इंटरनेशनल फ्यूल क्राइसिस होने के कारण, इंटरनेशनल में फ्यूल प्राइस के बढ़ने के कारण, आपको भी पता है कि लगभग 120 से $130 प्रति बैरल हमको तेल मिल रहे हैं, जिससे भारत में भी महंगाई, खासकर हम तेल की अगर रेट में देखते हैं तो कुछ ज़्यादा है। लगभग भारत में भी 100 रुपये लीटर बिक रहा है। तो आपको पता है कि बांग्लादेशी मुद्रा भारत की मुद्रा की अपेक्षा ज़्यादा गिरी हुई है। अगर ये कहा जाए तो इन्होंने, देखिए, न्यूज़ चैनल की ये भी कटिंग ही है, न्यूज़ साइट की, बांग्लादेश हैज आस्क्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर सपोर्ट इन राइडिंग आउट ए फाइनेंशियल शॉक ट्रिगर्ड बाय वोलेटाइल एनर्जी प्राइसेस आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ऑफिशियल सेट। देखिए, यहाँ के जो ऑफिशियल हैं वो कह रहे हैं कि मतलब यूक्रेन और रसिया वार के कारण हमारे यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हमारे यहाँ क्राइसिस की बनी हुई। अगर ये देखिए, ये कहते हैं कि इनके यहाँ फ्यूल की क्राइसिस इस प्रकार बनी हुई है कि जितने इनके यहाँ के डीजल पावर प्लांट हैं पूरे नेशन के, वो शट डाउन है एंड सेवरल गैस टायर्ड यूनिट्स हैव आल्सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्रिड। और ग्रिड से जो गैस के, जो जैसे आपको भी पता होगा कि रसिया से गैस भी सस्ती आती थी, उस गैस के ना आने से जो ग्रिड से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, जो कि गैस के पावर प्लांट थे लाइट बनाने के। अगर देखा जाए तो इनके यहाँ 1500 मेगावाट की बिजली डीजल पावर प्लांट से उत्पन्न होती है। अगर 1500, इनके यहाँ की पूरी खपत 200 मेगावाट से ज़्यादा नहीं, 200 कह रहे हैं, 2000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 1500 मेगावाट अगर आप केवल पेट्रोल डीजल से बना रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पेट्रोल डीजल के जब हाइक होंगे तो आपको समस्या आपके देश को उठानी पड़ेंगी। अगर देखा जाए तो जो इनके यहाँ के बांग्लादेशी लोग बाहर रह रहे हैं, 5% की उसमें गिरावट आई है, जो पैसा भेजते थे। और सेंट्रल बैंक कह रहा है कि मतलब इनके जो 5% की गिरावट आई, जो इनके विदेश, जो बांग्लादेशी लोग विदेश में रह के विदेश का पैसा इनके देश में भेजते थे, जैसे भारत के लोग अधिकतर आपको पता है सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, ये सब देशों में जाते हैं, खासकर मुस्लिम पक्ष के लोग।
तो बात की जाए यहाँ के भी लोग तो कहीं ना किसी देश में जाते होंगे, तो वहाँ देश दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं, तो यहाँ के ऑफिशियल कह रहे हैं कि मैनी माइग्रेंट वर्कर लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। देखिए कोविड-19 पैंडमिक के कारण हर देश की, जाहिर सी बात है, हर देश में जो बेरोज़गारी की दर है वो बढ़ी है, तो इनके यहाँ भी बढ़ी होगी। देखिए अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो 8 साल में, देखिए इन्फ्लेशन इस समय दुनिया के सारे बड़े बड़े देश, जिसमें भारत शामिल है, आपका अमेरिका शामिल है, रसिया शामिल है, चाइना शामिल है, इन सब देश में अपने हाईएस्ट पीक पे है। तो ये सब छोटे देश, समझ लीजिए गांव में कहावत है किस खेत की मूली है, आप समझिए, इनके यहाँ पिछले 8 साल में महंगाई दर 7.56% पिछले 8 साल में सबसे ज़्यादा चल रही है। हायर इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा मतलब ये हो जाता है कि आपके यहाँ सारी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। जिस समय इसमें भारत में बिक रहे हैं, जैसे तेल के दाम हो गए, चीनी के दाम हो गए, सारी चीज़ें के दाम भारत में एकदम इन्फ्लेट हुए पड़े हुए हैं। अगर देखा जाए इनका ट्रेड डिफिसिट, जिसे हम व्यापार घाटा भी कहते हैं, व्यापार घाटा ये लोग बता रहे हैं कि $27.2 बिलियन। 27.2, देखिए व्यापार घाटा ये होता है कि जब आप किसी देश से सामान ज़्यादा खरीदते हैं और आपका सामान उस देश को कम बिकता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको उस देश से नुकसान होता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर हमने 100 मिलियन का कोई सामान बेचा और हमने 50 मिलियन का ख़रीदा, अर्थात 100 - 50 अगर देखा जाए तो हम लोगों को $50 मिलियन का फ़ायदा हुआ। अर्थात हमारा व्यापार घाटा नहीं है, हम व्यापार फ़ायदे में हैं। लेकिन अगर जाहिर सी बात है हम किसी देश से 100, या फिर से ध्यान से आप देखिए कि अगर हम किसी देश से $100 बिलियन या $100 मिलियन का कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको बेचते हैं $50 मिलियन की, तो जाहिर सी बात है ये देखिए, अगर $50 मिलियन का अगर देखा जाए तो हमारा व्यापार घाटा हुआ या नहीं हुआ। आप समझने की फिर से कोशिश कीजिए कि अगर किसी देश से हम ₹100 का कोई सामान खरीद रहे हैं और उसको ₹50 का सामान हम बेच रहे हैं, तो हमको, अगर हम ₹50 का सामान और बेचते तभी तो उस देश के बराबर हम सामान, कह सकते हैं, अदला बदली हो सकती थी। लेकिन हमारा ₹50 जो रहा है व्यापार घाटे में जा रहा है। अगर देखा जाए तो IMF के जो मेन सेक्रेटरी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि IMF जो है, मतलब इनको रेडी हो गया है इनको बेल आउट पैकेज देने के लिए, और इसको डिज़ाइन किया जा रहा है कि मतलब इनको कैसे, इनकी अर्थव्यवस्था को उबारा जा सकता है। अगर बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो जाहिर सी बात है किसी देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जब मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में जब कमी आती है तभी वो देश बेल आउट पैकेज की मांग करते हैं। जिस समय अगर देखा जाए भारत अपने पड़ोसी देशों में, तो दूसरे नंबर पे चाइना के पास $3286 बिलियन, भारत के पास $572 बिलियन, पाकिस्तान के पास $14 बिलियन, और अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के पास $39 बिलियन। $39 बिलियन हालांकि ठीक है अभी भी बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग 17 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 140 करोड़, तो इसके अपेक्षा भारत का भी सही है, इसका सही है। चाइना का सबसे ज़्यादा है। देखिए चाइना, आपको भी पता होगा कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में सबसे आगे निकला हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये सारी खबरें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।